एक ही आग्रह करती हूँ कि भाई अभिमन्यु जो प्रत्याशी हैं उन्हें आप सब लोग जिताने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं, 25 तारीख को चुनाव है और इस चुनाव में मैं भी आपके बीच में ये आग्रह करने आई हूँ कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें, कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करें। दीपेंद्र जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन कोई कारण रहे, ठीक है, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच युवा दिलों की धड़कन राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा जी, इनके साथ हमारे बीच पहुंचे डबवाली से आदरणीय केवी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर साहब और हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, पूर्व एमपी भरतराम जी और हरियाणा से पहुंचे हमारे बीच भाई शीशपाल जी, भरतराम जी, सुशील जी और टिब्बी से प्रधान निकुराम मेघवाल जी, नौर से प्रधान हमारे बीच सोनलाल जी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ टिब्बी और संगरिया दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजन और मेरे सामने उपस्थित मेरे कदम कदम पर साथ देने वाले सहयोगियों, साथियों, मेरी माताओं, बहनों, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम की मैं दीपेंद्र जी को, केवी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं और हम सब में जो ऊर्जा भरने का काम उन्होंने किया है। मैं एक बार आप सब लोगों से आग्रह करूँगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें। जैसा कि हम सब जानते हैं 25 तारीख को चुनाव है और इस चुनाव में मैं भी आपके बीच में ये आग्रह करने आई हूँ कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें, कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करें। हम सब ये देख रहे हैं कि राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जो काम राजस्थान के अंदर किए हैं, वैसे काम मैं समझती हूँ कोई भी मुख्यमंत्री कभी कर नहीं सकता। जन्म से लेके बुढ़ापे तक का जो इंतजाम है, ऐसी ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं और हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का काम करें। पिछले 2013 और 2018 का चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कभी 2018 का जो चुनाव हारी, उसके बाद कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग चुनाव हारे हुए हैं। जब भी कोई काम था, चाहे वो टिब्बी को नगर पालिका बनाने का काम था, चाहे वो संगरिया विधानसभा को 3-3 कॉलेज देने का काम था, चाहे वो सड़कें थी, चाहे वो कोर्ट को प्रमोट करने का काम था और चाहे जो बच्चे हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर बैठे थे उन्हें अपने क्षेत्र में लाने का काम था, चाहे वो हमारे यहाँ जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसे रोकने के लिए हमने नारकोटिक्स चौकी की मांग की, वो चौकी देने का काम था। और चाहे जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा मुक्ति केंद्र हमने मांगा तो उन्होंने हनुमानगढ़ के अंदर दिया। मैं समझती हूँ जो जीते हुए थे उनको तो उन्होंने दिया ही दिया, लेकिन जो हारे हुए थे उन्हें भी उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। तो मैं आप सब लोगों से एक ही आग्रह करती हूँ कि भाई अभिमन्यु जो प्रत्याशी हैं उन्हें आप सब लोग जिताने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं वो डालकर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम और मंच पर उपस्थित जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पाई उनसे मैं एक बार
क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सब लोगों के नाम नहीं ले पाई। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सब लोगों का मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करती हूँ कि जब जब भी मुझे आप लोगों की ज़रूरत रही, आप सब लोग, चाहे वो हनुमानगढ़ में कोई धरना प्रदर्शन था, चाहे वो जयपुर में था, चाहे हमें दौसा तक जाना पड़ा, आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में खुद का तेल भरवाकर मेरे साथ कदम कदम पर चले हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, जो काम गहलोत साहब ने शुरू किए हैं वो काम अधूरे नहीं रह जाएं, उनका रिजल्ट मिले हम सब लोगों को। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दीपेंद्र जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन कोई कारण रहे, टिकट मैं भी मांग रही थी, कोई कारण रहे कि उसमें सफल नहीं हो पाए। जो पार्टी का फैसला है वो हम सबको मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।